सूत जी महाराज कहते हैं कि अब मैं आपको आपके 6 प्रश्नों का उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न तुमने पूछा कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, क्या ये धर्म है? आखिर में धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? सबसे ऊंचा धर्म कौन सा होता है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सबसे ऊंचा धर्म है निष्काम धर्म। बिना कामना से जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की पूजा पाठ करता है, जो भगवान का नाम लेता है, वही सबसे ऊंचा धर्म होता है। हम भगवान की मंदिर में पूजा करने के लिए इसलिए नहीं जाए कि पूजा करने जाएंगे तो हमको मंदिर में से कुछ मिल जाएगा, बल्कि हमें इसलिए जाना चाहिए कि पूजा करना हमारा धर्म। हम यहाँ भागवत कथा सुनने आए तो इसलिए नहीं आए कि भाई पंडित जी हमको कुछ देते, बल्कि हमें ये भागवत कथा सुनने के लिए इसलिए आना चाहिए कि हमारी इस बस्ती में ये भागवत कथा हो रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। लोग तो कथा तीर्थों में कराते हैं, लोग तो भगवान की कथा सुनने के लिए दूर दूर जाते हैं, लेकिन ये हमारी कॉलोनी का सौभाग्य है और ये हमारा अहोभाग्य है कि भागवत गंगा स्वयं चल के यहाँ आ गई। तो हमारी बस्ती का, हम सब लोगों का धर्म है कि हम इस भागवत की कथा में ज्यादा से ज्यादा जाएं, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखो गंगा के किनारे आने जाने वाले लोग बहुत होते हैं, जो लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन कल्याण उसी का होता है जो गंगा जी में डुबकी लगाता है, जो गंगा में स्नान करता है। तो ये ज्ञान गंगा है। घर में बैठे रहोगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। घर में बैठने से भगवान की कृपा नहीं होगी। हमको ये 7 दिन का मौका मिला है, ये अवसर मिला है कि हम लोग भगवान की कथा में जाएं और भगवान की कथा सुनें। इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाएं और हम अपने जीवन को कृतार्थ करें, हम अपने जीवन का कल्याण करें। तो सबसे ऊंचा धर्म है निष्काम, बिना कामना के। भगवान की पूजा पाठ, भक्ति, दान, पुण्य जो भी हम करते हैं बिना कामना से करनी चाहिए, उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारे देवी देवता होते हैं। कोई बोलता है शंकर भगवान बड़े, कोई कहता है हनुमान जी बड़े, कोई कहता है राम जी बड़े, कोई कहता है दुर्गा मैया सबसे बड़ी है। इतने सारे देवी देवता, तो श्रेष्ठ देवता कौन है जिनकी हम पूजा करें, जिनके प्रति हम विश्वास करें? तो यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों देखो, यथा तरो
इसे चिने त्रपयति तत ईश कंद बुझो पैसा का। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो जैसे वृक्ष होता है तो वृक्ष की जड़ों में हम पानी डालते तो वृक्ष बड़ा होता है, तो हम देखते हैं कि उसमें सैकड़ों डालियां आती है, तो उसमें हजारों पत्ते आते हैं, लाखों फूल आते हैं और करोड़ों फल हो जाते हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ? जब हमने वृक्ष की जड़ में पानी दिया। तो उसी प्रकार हमारी इस पृथ्वी पे जितने भी सारे देवी देवता हैं, उन सब के मैन जो है वो तो हमारे श्री कृष्ण भगवान है। मैन जड़ जो है जितने भी देवी देवता, उन सब की मैन जड़ कृष्ण भगवान है। और कहते हैं कि मैन जड़ को पकड़ लिया तो हमने सबको पकड़ लिया, सबका आशीर्वाद हमको मिल गया। क्योंकि भैया एक ही साधे सबू सदे, एक देवताओं को आप साथ लीजिए अच्छी तरह, एक के प्रति अच्छा विश्वास कर लीजिए तो सभी देवताओं के प्रति विश्वास हो जाएगा। जितने भी देवी देवता हैं सबको प्रणाम कीजिए, सबकी पूजा करिए, पर एक के प्रति अच्छा विश्वास रखिए। भागवत में बताया जाता है कि मैया रुक्मिणी जब कुल देवी का पूजन करने जाती है तो सामने कुल देवी माता की मूर्ति होती है, लेकिन कुल देवी मैया के अंदर दर्शन कर रही थी कृष्ण भगवान के। तो हमारे मन में भी ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास हो कि हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं और शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो शंकर भगवान को जल चढ़ाते हुए प्रार्थना करें कि हे शंकर भगवान, आप हम पर इतनी कृपा करें, इतना आशीर्वाद दे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा मन कृष्ण भगवान के चरणों में लगा रहे। एक साधे सब सदे, एक के प्रति सच्चा विश्वास कर लीजिए। लोकन हो नाई तीनों, लोकन हो में नाई तीनों, लोकन हो में नाई। ओ ऐसो छटक मटक को